हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जेपीएससी का प्रोज कवर करेंगे आज। वेरी पॉपुलर राइटर, नॉन फिक्शन राइटर फ्रांसिस बेकन। ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज शायद इनका सबसे पॉपुलर नॉन फिक्शन वर्क है। फॉर नॉन फिक्शन वर्क वी आर ट्राइंग टू कवर द फुल टेक्स्ट, क्योंकि आपको टेक्स्ट में से कहीं से भी कुछ भी एनालाइज करने के लिए आ जाता है। तो टेक्स्ट और पोइट्रीज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको फुल टेक्स्ट करवाऊं। टेक्स्ट से मेरा मतलब है नॉन फिक्शन का टेक्स्ट। तो नॉन फिक्शन प्रोज जो हम अभी कर रहे हैं इनका मैं आपको पूरा फुल टेक्स्ट करवाऊंगी कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक का पैटर्न तो यही कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके एग्जाम का, जेपीएससी एग्जाम का, वो प्रोज में से आता है और वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो उसके बारे में लिख पाएंगे। इसी वजह से आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। जब आप टेक्स्ट पढ़ने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक छोटी सी लाइन राइटर के बारे में भी लिखनी चाहिए कि दिस टेक्स्ट हैज टेकन फ्रॉम ऑफ स्टडीज रिटन बाय द वेरी पॉपुलर राइटर फ्रांसिस बेकन हु वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड सो ऑन। तो जो कुछ भी आप याद रख पाए इस राइटर के बारे में एक लाइन में जरूर लिख दीजिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड दैट इज द थिंग विच विल ब्यूटिफाई योर आंसर। तो इन्हें जाना जाता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए, इनकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन थ्योरी के लिए इन्हें जाना जाता है। उन्होंने ही साइंस को एक नई डायरेक्शन दी और ही वॉज अ पॉपुलर राइटर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस पीरियड। तो इनमें से लगभग सभी बातें अगर आपको याद रह जाएं आप एक सेंटेंस में फ्रेम कर दीजिए, नहीं तो जितना याद रहे उसको तो ब्यूटिफाई करके आपको लिखना ही है। अगर आप बिना नॉलेज के किसी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्चुअली यू आर जस्ट नॉडिंग योर हेड। बेकन ने अपने लाइफ टाइम में 3 बार एसेज के कॉम्बिनेशन को पब्लिश किया, 1597, 1612 एंड 1625। और हमारा जो एसे ऑफ स्टडीज इसका बेस्ट वर्जन पब्लिश हुआ था 1625 में इन दिस कलेक्शन ऑफ एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टॉपिक में क्या कहना चाहेंगे वो पहले से थोड़ा पता होगा तो समझने में आसानी होगी। स्टडीज हमारा कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प आउट करती हैं। रीडिंग डिलाइट तो प्रोवाइड करती है और फन भी प्रोवाइड करती है और इट इंश्योर्स दैट वी विल बी सक्सेसफुल। बेकन एक्सपैंडेड अपॉन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी एक्सपैंडिंग वंस गोल। हमारे गोल के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करें तो इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब ओरिजिनल टेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। यहाँ से आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन लाइंस को एग्जाम में। अभी आप एक टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड मैं आपको कोई टॉपिक दे रही हूँ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कन्फ्यूजन कब होती है? जब आप बहुत सारा पढ़ चुके हो, बहुत सारे टेक्स्ट्स हों। तो 7 to 8 टोटल टेक्स्ट हैं आपके सिर्फ प्रोज में। तो जब आप वो सारे पढ़ चुके होंगे तो मिक्स एंड मर्ज हो चुका होगा, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। बट फिर भी हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप लोग कॉन्फिडेंट फील करें बाय द एंड ऑफ ऑल दिस स्टडी। तो स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये लाइन हम पहले भी कर चुके हैं। ये लाइन आपको आ भी गई तो आई एम श्योर कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। और स्टडी का मेन यूज क्या है? हमारी खुशी के लिए। इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, मतलब कि आप आराम से बैठ जाएं, किताब को पढ़ें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उससे ज़्यादा अच्छी खुशी कोई नहीं हो सकती और आपके हाथ में आपकी एक फेवरेट किताब हो। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो स्टडीज आपको कॉन्वर्सेशन में हेल्प करती हैं। अ वेल रेड मैन विल हैव अ गुड वोकैबुलरी एंड ग्रेटर नॉलेज विच विल इंक्रीज द वर्थ ऑफ अ conversation, which will increase the worth of the judgment, which will be utilized in the business, in the profession. For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. तो मतलब कहने का यह है कि स्टडीज इंप्रूव वंस जजमेंटल एंड अथॉरिटेटिव एबिलिटीज. ऑर्डिनरी मैन कैन नो डाउट गो अबाउट देयर डेली बिजनेस विदाउट डिफिकल्टी, but a learned man will do so with higher efficiency, higher ability. Bacon, however, says that studying too much is a sign of laziness. Sloth, ये word use किया उन्होंने laziness के लिए, and using too many ornaments is basically something which makes the text look pretentious. And to make judgments only on the basis of rules is to be just a practical scholar.
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप स्टडी ही करते रहें हमेशा, बहुत ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ करें या फिर अपनी जजमेंट्स हमेशा बुक्स के हिसाब से दें. दैट विल बी टू मच ऑफ अ स्कॉलर. Studies make a man perfect. They perfect nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience. So studies just like in inborn talent, it is acquired. The natural abilities of man are to be enhanced by studies, just like the growth of the plant is enhanced by trimming, by controlling, uh, by trying to beautify the study process. तो नेचुरल एबिलिटीज जो हैं वो नेचुरल प्लांट्स की तरह हैं और उनको प्रण करने की, उनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है. और वो फाइन ट्यूनिंग कैसे की जाती है? स्टडीज़ की हेल्प से. स्टडीज़ के साथ साथ हमें जो एक्सपीरियंस आता है उसकी हेल्प से. इसके बाद वो बात करते हैं क्राफ्टी लोगों के बारे में. बहुत प्रैक्टिकल लोग वी कैन से. क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, स्टडी को हमेशा कंडेम करेंगे. सिंपल मैन एडमायर करेंगे स्टडीज को, और वाइस मैन क्या करेंगे? स्टडीज को इस्तेमाल करेंगे. फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट that is a wisdom without them and above them won by observation. So wise men use the studies teach men to learn from observation. One must not use knowledge as a means for contradiction or confutation. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्टडी करें और हमारे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शंस आनी शुरू हो जाएं, कन्फ्यूजन्स आनी शुरू हो जाएं. नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड. तो ऐसा भी नहीं है कि इजीली किसी चीज़ में बिलीव कर लें, और ऐसा भी नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह इस्तेमाल किए जाएं. नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर. तो स्टडीज़ हमारी किस काम आती हैं? टू वे एंड कंसिडर, कि हम हर चीज़ को ठीक से जांच परख कर एनालाइज कर सकें और उसके बाद कंसिडर करें उस चीज़ की, उस बात की वैल्यू. ये लाइंस भी बहुत बार आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. So Bacon basically यहाँ तक क्या बात करें? He speaks about the different ways in which different books are to be read. He says some books are to be tasted, others to be swallowed, some to be chewed and digested. This means that some books are to be pursued lightly, that is tasted, just tasted, while some other books are to be understood and to be enjoyed, that is swallowed. On the other hand, certain books are to be digested, that is to be fully extracted the meaning and to be fully implemented in one's life. So therefore he says some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments. So some books are to be read only in parts, other to be with less curiosity, some books to be read with attention and diligence. Bacon however says that sometimes it may be enough to read extracts. कुछ बुक्स में से कुछ पार्ट्स पढ़ना शायद कभी कभी सिर्फ उतना भी यूजफुल हो सकता है. बुक का रिव्यू पढ़ना भी कभी कभी यूजफुल हो सकता है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती. अकॉर्डिंग टू बेकन दिस इज टू बी डन ओनली इन केस ऑफ बुक ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. अगर बुक आपको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन गो ओनली फॉर द एक्सट्रैक्ट और समरी और एनालिसिस. एंड ही सेज कि बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशी थिंग्स. तो बुक्स बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह हैं, जिसको वो कहते हैं कि बुक्स बिल्कुल ही फ्लैशी हैं. बुक्स ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ को अलग तरीके से अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं. रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो रीडिंग, जितनी आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी टू बी अ ह्यूमन बीइंग. कॉन्फ्रेंस आपको एक रेडी पर्सन बनाएगी टू मेक कॉन्वर्सेशन विद अदर्स, एंड राइटिंग आपको एक एग्जैक्ट, एक परफेक्ट पर्सन बनाएगी. एंड therefore if a man write little he had need have a great memory. तो लिखने के लिए आपको काफ़ी मेमोरी की ज़रूरत है. कॉन्फेयर करने के लिए आपको थोड़ी सी कम मेमोरी की ज़रूरत है. और he need have a present wit, and if he read little he had need to have much cunning to seem to know that he doth not. तो
जो भी कैपेसिटी आप एक्वायर करना चाहते हैं उसके लिए आपको मेमोरी की बहुत ज़रूरत है। रीडिंग के लिए आपको मेमोरी की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस के लिए यानी कि बातें करने के लिए आपको थोड़ी मेमोरी की ज़रूरत है, और राइटिंग के लिए आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद वो हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोएट्स विटी, द मैथमेटिक्स सटल, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. History, study of history makes a man wise, while a study of poetry makes him witty, clever. We can say mathematics make a man exact and precise, and natural philosophy increase the depth of mind. Morals make a man serious or grave, you can say, whereas a study of logic, rhetoric makes the man more comprehensive and more able to understand the things around him. इसके बाद बेकन का लिखा हुआ एक फ्रेज पढ़ेंगे, एबिएंट स्टूडिया इन मॉरिस, जिसका मतलब है स्टडीज पास इनटू सम इन्फ्लुएंशियल मैनर, या फिर स्टडीज हमारा कैरेक्टर क्रिएट करती हैं। एबिएंट स्टूडिया इन मॉरिस, ने देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय fit studies like as disease of the body may have appropriate exercise. Bowling is good for the stone and reins, and shooting for the lungs and breast, gentle walking for stomach, riding for the head and the like. तो ही से इसकी स्टडीज हमारा कैरेक्टर बिल्ड करती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी इन्फ्लुएंस होती है डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेस से। फॉर एग्जाम्पल, बॉलिंग इज गुड फॉर द ब्लैडर एंड किडनी, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, एंड वॉकिंग फॉर द स्टमक एंड राइडिंग फॉर द हेड। उसी तरीके से स्टडीज हमारे कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब वो अलग अलग तरीके की स्टडीज के बेनिफिट्स बताते हैं। इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, उसका ध्यान भटकता है किसी इंसान का, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस, इफ इज विट टू बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। तो जब मैथमेटिक्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो ध्यान इधर उधर जाता भी है तो वापस आ जाएगा। If his wit be not opt for distinguish or find differences, let him study the schoolmen for they are simini sectores. तो अगर अच्छे बुरे में फ़र्क पता नहीं चलता है, दो चीज़ों का डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो दे शुड स्टडी स्कॉलर्स, क्योंकि स्कॉलर सिमिनी सेक्टोरस होते हैं। ये भी एक फ्रेज उन्होंने यूज़ किया है, जिसका मतलब है ऐसे लोग जो कि बहुत ही एक्सेसिव फाइन डिस्टिंक्शंस और रीजनिंग जानते हैं। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study lawyers cases. तो अगर अपनी बात को प्रूव करना नहीं आता तो उनको लॉयर्स के केसेस स्टडी करने चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। तो दिमाग में शायद कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में कोई भी तकलीफ हो, स्टडीज़ में अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं जिसके थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। सो एज अ कंक्लूजन वी कैन से दिस essay deals with the benefits of the study to individuals in their daily lives. नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं बाय बीइंग अ गुड स्कॉलर। From reading books to writing papers, study plays an important role in person's life, making him learn, wise, and to be experienced. So this essay basically is very rich in intellectual wisdom, practical approach, and practical wisdom too. Hence, it is, as per me at least, considered the most beneficial essay for students and all the aspirants who want to learn anything. ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है। The chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. For expert men can execute and perhaps judge of particular one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. हमने डिस्कस किया है इन लाइंस को, हमने हर लाइन को डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना शुरू करना है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एसे। एसे का नाम, उस पर्सन का नाम, उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो दैट विल ब्यूटिफाई योर आंसर। उसके बाद सिंपल ब्रीफ मीनिंग दीजिए पूरे पैसेज का और ब्रीफली उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कीजिए और इन लाइंस को डिस्क्राइब कीजिए कि ये लाइंस कहना क्या चाहती हैं। तो पहले तो आप पूरे पैसेज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ऑफ स्टडीज का ये पर्पस रहा है, फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया, फ्रांसिस बेकन के बारे में भी बताइए और उसके बाद इस पर्टिकुलर पैसेज को एक्सप्लेन कर दीजिए। दैट विल बी मोर देन इनफ एंड वेरी मच ब्यूटिफाइड एंड ग्लोरिफाइड ऑलरेडी।
वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।